हो। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत को आज हम अच्छे से समझेंगे कि आखिर होता क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत और इसका सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए हम बात करते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में। आर्किमिडीज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको अदर कहीं पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक का नाम है ना। और ये आर्किमिडीज का सिद्धांत का मूल उद्देश्य है प्लवन का नियम को परिभाषित करता है। जो हमारा प्लवन का नियम है, प्लवन का नियम इसको मैनुअली परिभाषित करता है। ठीक है, आगे हम प्लवन का नियम पढ़ेंगे, फिलहाल हम आर्किमिडीज का ही सिद्धांत पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह सिद्धांत द्रव्य में जो घनत्व होता है, यह नियम द्रव्य में जो घनत्व होता है, ठीक, जिसे हम प्लवन कहते हैं, प्लवन, उसकी परिभाषा करता है। क्या करता है? परिभाषा करता है। परिभाषा करता है कौन? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत प्लवन के नियम को, प्लवन एक नियम दिए हैं लेकिन इसकी परिभाषा आर्किमिडीज करते हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई? तो थोड़ा सा इसकी परिभाषा लिखिएगा सिद्धांत की। तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु को, यहां लिखिएगा, मैं लिखे दे रहा हूं, किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर वस्तु के भार में कमी आती है। वस्तु के भार में कमी आती है। ठीक, किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर वस्तु के भार में कमी आती है। ठीक, और यही वस्तु के भार में आई कमी वस्तु द्वारा विस्थापित, मैं इसको आप अभी लिखिए, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अच्छे से, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के समानुपाती होती है। ठीक, इतनी बात समझ में आई या नहीं? अब मैं आपको बताता हूं इसकी रियल, आपने भी ये देखा है। ठीक है, आप किसी पानी में या कि आप एक टप ले लें, बाल्टी जिसको बोलते हैं, बाल्टी में जो ये बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी है,
इसमें पानी भरा है, इसमें पानी भरा है, फुल इसमें पानी भरा है। इतना बात समझ में आई? फुल एक पानी भरा है, ठीक ना। इसमें हम इसमें हम एक 7 किलो का पत्थर डालते हैं, 7 किलो का पत्थर डालते हैं। ये कितने का है? 7 किलो का। कितने? 7 केजी का क्या है? पत्थर है। ध्यान से देखिएगा, ये इसकी परिभाषा को मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये 7 किलो का एक पत्थर है ना, इसको हम इसमें डालते हैं तो ये पत्थर यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पहुंचने के बाद ये कितने किलो का हो जाएगा? 4 किलो का, 4 केजी का हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? इस पत्थर को हम लिए, यहाँ डाले, 4 किलो का हुआ। अब इसको डालेंगे, जो बाल्टी फुल है तो ये स्थान घेरेगा यहाँ पर, तो पानी इसका विस्थापित होगा, मतलब बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। जो ये पानी इधर से बाहर यहाँ पर निकल रहा है, ये कितने किलो निकलेगा? 3 किलो, 3 केजी पानी निकलेगा बाहर। क्यों निकलेगा? पत्थर पहले 7 किलो का था, लेकिन इसमें डालने के बाद पत्थर कितने किलो का हो गया? 4 किलो का। कितने किलो का हो गया? 4 किलो का, ठीक। ये 7 से 4 बना तो 3 किलो कहाँ गया? 7 से 4 किलो बना तो 3 किलो कहीं तो होगा ना। हाँ बिल्कुल, 3 किलो ये पानी जो था ये बाहर निकल गया। कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया, ठीक। ये जो 3 किलो पानी बाहर निकल गया, इसीलिए इसका भार क्या हुआ? 4 किलो। तो इन्होंने कहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए, जो बताया हूं वही। किसी वस्तु को ठीक, किसी वस्तु, पत्थर एक क्या हुआ? वस्तु। द्रव्य में डुबोने पर वस्तु के भार में कमी आई ना, बिल्कुल कमी आती है, ठीक ना। वस्तु के भार में कमी, वस्तु के भार में ये कमी वस्तु द्वारा विस्थापित, ये ध्यान से, विस्थापित द्रव्य के भार के समानुपाती होती है, ठीक है। इतना बात समझ में आई या नहीं? ठीक। अब चलिए एक मैं आपको कहानी बताता हूं। अब आप बोलोगे सर आप यहाँ पढ़ाते वक्त कहानी कहाँ से बताने लगे, है ना। तो ये कहानी इसी से रिलेटेड ही है, ठीक, कि ये आर्किमिडीज ने ऐसा सिद्धांत क्यों दिया। आर्किमिडीज पहले एक नॉर्मल व्यक्ति थे, ठीक है। आर्किमिडीज एक पहले नॉर्मल व्यक्ति थे। ये जहां पर रहते थे उस राज्य में एक राजा था, उनके राजा था। उन्होंने एक सोनार को एक सोने का टुकड़ा दिया, उन्होंने सोनार को एक सोने का टुकड़ा जब दिया तो गहने बनवाने के लिए, अपने रानी के लिए, ठीक है। तो वो बना के ला के दिया, किसने? सोनार। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि मैंने जितना सोना दिया था वो पूरा मुझे लौटाया है बना के, नहीं, इसमें कहीं बीच में कुछ डाल के तो नहीं दे दिया। तो उन्होंने अपने दरबार में राज्य के विभिन्न लोगों को बुलवाया, उसमें एक आर्किमिडीज भी शामिल थे। आर्किमिडीज को भी राजा ने बुलवाया था। सब ने कहा हमसे नहीं हो पाएगा। फिर आखिरी में आर्किमिडीज बचते हैं। आखिरी में कौन बचता है? आर्किमिडीज साहब बचते हैं।
जब आर्किमिडीज को कहा, राजा ने कहा कि इसको तुम 2 दिन के सामने, 2 दिन के अंदर हमारे पास प्रस्तुत करो कि ये सोने का, जो सोनार ने बना के हमको सोने का हार दिया है, ये जितना हमने दिया था उतना है कि नहीं है, इसमें गलत छेड़खानी तो नहीं किया इसने, सोनार ने, राजा साहब बोलते हैं। तो अब आर्किमिडीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। उस समय तो ये मापी वगैरह नहीं थी ना, कांटा किलो तो नहीं था ना, है ना, तराजू नहीं था, तब की बात है। तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया इनके सामने, है ना। तो फिर क्या करते हैं, मायूस होकर घर आते हैं, फिर रात भर सोते हैं। फिर जब इन्होंने सुबह उठा, जब नहाने के लिए गए, तो क्या करते हैं, फुला फुल एक टप में, एक टप लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं फुल, है ना। एक्चुअली ये सब हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे। एक टप पानी लिए, उसमें एक हाथ डाले। जब उसमें ऐसे हाथ डालते हैं तो जितना हाथ उसमें जाता है उतना पानी बाहर निकल जाता है। निकलता है कि नहीं, आज भी आपने भी देखा होगा, निकलता है। फिर उन्होंने एक फिर से डाला, फिर निकला। फिर उन्होंने एक साबुन का टुकड़ा डाला, फुल टप फुल भर के। जब साबुन का टुकड़ा डालते हैं फिर भी पानी निकलता है ना। तो उन्होंने बिना नहाए, वहां से बिना नहाए कपड़ा पहनते हैं और क्या चिल्ला चिल्ला के जाते हैं, चिल्लाते हुए, उन्होंने चिल्लाते हुए जाते हैं, यूरेका 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 यूरेका, है ना। तो आर्किमिडीज सीधा राजा के दरबार में जाते हैं, यूरेका 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 चिल्लाते हुए। अब पता नहीं यूरेका का क्या मतलब था, उन्होंने ऐसे चिल्लाते गया, है ना। ये यूरेका शब्द इतना इंपॉर्टेंट शब्द है ना कि 2022 में MPPSC, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम होता है, उसमें ये शब्द पूछा गया था कि इन्होंने यूरेका शब्द किसने प्रयोग किया था। तो उसका आंसर था आर्किमिडीज ने, आर्किमिडीज ने। ठीक, इतना बात समझ में आई। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब, किसी वस्तु को द्रव्य में डुबोने पर वस्तु के भार में कमी आती है। वस्तु के भार में आई कमी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के समानुपाती होती है। ठीक, अब चलिए आगे की ओर। अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत किन पर लागू होता है। तो सबसे पहले है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है द्रव्य तथा, आर्किमिडीज का सिद्धांत द्रव्य तथा गैस, गैस जैसे तरल में, तरल में लागू होता है। ठीक, लागू होता है ना। इतना बात समझ में आई या नहीं। आर्किमिडीज की जो सिद्धांत है वो द्रव्य और गैस तरल में लागू होता है, ठोस में ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक, ठोस में ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु का भार पानी के अंदर,
वस्तु का भार पानी के अंदर कम तथा पानी के बाहर ज्यादा प्रतीत होता है। आपने ये देखा है लेकिन आपको अभी ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए मैं बताता हूं, ठीक। वस्तु का भार पानी के अंदर कम तथा पानी के बाहर ज्यादा प्रतीत होता है। आपने नोटिस किया होगा कि हम जब कुएं से पानी खींचते हैं, है ना, कुएं से तो एक्चुअली सबने खींचा होगा, है ना। तो पानी के अंदर जब हम बाल्टी को डुबोते हैं, जब पानी के अंदर रहता है बाल्टी तो आसानी से खींचता है ना, हल्का प्रतीत होता है। जैसे वो पानी की सतह से ऊपर आता है तो वो फिर ज्यादा वजनी हो जाता है ना। तो यही है, वस्तु का भार पानी के अंदर कम तथा पानी के बाहर ज्यादा प्रतीत होता है। ये किसका सिद्धांत के अनुसार है? आर्किमिडीज सर की, ठीक। अब बात करते हैं आगे। अब दूसरा अनुप्रयोग है, मैं ये अभी जो आपको लिखा रहा हूं ये इसके आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग हैं, है ना, जो दैनिक जीवन में हो रहा है ना, वो बता रहा हूं। अब तीसरे नंबर को बताता हूं। अब देखिए, और एक ले लीजिए हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे, है ना, गुब्बारे हवा में तैरते हैं क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है? जो हाइड्रोजन का भार है, हाइड्रोजन का भार वायु के विस्थापित भार से कम होता है। इसके वजह से ये हाइड्रोजन वाले गुब्बारे ऊपर उड़ते हैं, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? ठीक है। अब चौथा अनुप्रयोग आपको लिखाता हूं, और चौथा अनुप्रयोग आपको हो जाएगा लोहे की कील नदी में डूब जाता है जबकि लोहे से बनी जहाज नहीं डूबता है ना, क्योंकि लोहे की जो कील होती है, ठीक,
लोहे की कील क्या करता है, जैसे कि लोहे की कील है, एक ब्रंची जिसको बोलते हैं आसान शब्दों में, ठीक। यहाँ पर लोहे की कील जो है अपने भार के बराबर जल विस्थापित नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये डूब जाता है, ठीक। और जो लोहे की जहाज होती है, ठीक है, लोहे के जहाज के नीचे देखे होंगे आप, ऐसे रहता है, ऐसे लोहे के जहाज होते हैं, इसके अंदर फिर ऐसे होता है बैठने के लिए, है ना। तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं होता है, ये खाली बॉक्स होता है, क्योंकि ये जल विस्थापित करता है, अपने भार से ज्यादा जल विस्थापित करता है, जिसके कारण लोहे की जहाज नहीं डूबता है, ठीक। क्योंकि वहां पर सारा का सारा खेल क्या है, जल को विस्थापित करने में, है ना। अब जैसे कोई तैरता है, आपने भी नदी तैरा होगा, हमने भी तैरा है, हम हाथ से क्या करते हैं, हाथ पैर से ऐसे ऐसे जल को विस्थापित करते हैं ताकि हम आगे चल जाएं, डूबे ना। आप ऐसे किसी नदी में शांत रहें, आप डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा आप जल के भार से ज्यादा भार है, तो आप नीचे चले जाएंगे। जब आप ऐसे खेते हैं, तैरते हैं ऐसे, ठीक, तो जल को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, अपने भार से ज्यादा जल विस्थापित करते हैं, जिसके कारण आप ऊपर तैरते हैं, ठीक है। ये भी एक अनुप्रयोग ही है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट दिन हम ऐसे ही अच्छे बढ़िया से टॉपिक को लेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।